नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। आप कैसे हैं? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। यस, मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, दिल से बहुत-बहुत स्वागत। तो आज क्या है? संडे। तो संडे मना रहे हो? वाओ! कहीं घूमने जा रहे हो? वाओ! बिल्कुल, रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है सम टाइम। लेकिन अपनी एनर्जीज़ को बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी बात आपके साथ में ये करने वाली हूँ। अपनी ऊर्जा और एनर्जीज़ को हम कैसे खो देते हैं और खो कैसे लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कि चलो हम किसी चर्चा में बैठ गए, 10 लोगों के पास बैठ गए, ठीक है? और कभी-कभी क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल होते हैं, हमारा मन नहीं लगता वैसे तो कहीं भी, क्योंकि वहाँ का वातावरण हमें पता लग जाता है कि ये वातावरण में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या वाइब्रेशंस हैं। जब इन चीज़ों को आप भी मानने लग जाओगे, वो होगा ध्यान के दौरान। ध्यान जब करने बैठोगे, तो आपको एनर्जी, ऊर्जा का भी फीलिंग होना शुरू हो जाएगी। वहाँ मैं नेगेटिव बातें हो रही थी, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। उसको कहते हैं आप सही वक़्त, सही पाथ पे हो माय डियर फ्रेंड्स। आपका रास्ता बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको वहाँ नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगे मीन्स आपका मन नहीं लगा, तो आप यानी सही पाथ पे हो। ओके, आपका रास्ता सही है। डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि बाहर ही एनर्जीज़ डाउन करते हैं, हम अंदर भी जब गॉसिप लगे करते हैं, तो उसमें बहसबाजी होने लग जाती है। सम टाइम तो कोई चीज़ें को कोई मानता नहीं है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसको एक्सेप्टेंस में नहीं लेते। गाइस, तो वहाँ से कल्टी मार लो, उठ जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने रूम में आ जाओ कि एनर्जीज़ डाउन हो रही थी मेरी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कोई मेरे से बहस भी कर रहा था। तो एनर्जीज़ डाउन ऐसे होती हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें कोई रिस्पेक्ट देता नहीं है, हम कितना भी काम कर लें, हमें यश नहीं। कई लोग कहते हैं कि मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, पर मेरे हाथों में यश नहीं। अब यू क्रिएट योर ओन रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। आप कहते हैं मैंने बहुत सारा किया, लेकिन मुझे किसी ने सराहा नहीं, मेरी कोई प्रशंसा नहीं की। होता है ना, ऐसा सबके साथ होता होगा। जनरली ऐसा ही होता है, जब हम किसी का एक इमोशनली तौर पे हम किसी का सारा काम करते हैं, बाद में ये सुनने को मिलता है कि तुमने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ऐसा होता है सबके साथ? यस। तो ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। हमारी अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं होती। क्यों? हम अपने से प्यार ही नहीं करते। हम अपने आप को जब रिस्पेक्ट, भई मेरी तो रिस्पेक्ट है, मैंने किया तो किया, कोई बात नहीं, उसे स्वीकार कर लिया। उस रिस्पेक्ट को नहीं दी, स्वीकार कर लो और निकल लो वहाँ से। थोड़ी देर बैठो, अपनी एनर्जीज़ को डाउन मत जाने दो, एनर्जीज़ को लोअर में मत जाने दीजिए। इन छोटी-छोटी बातों के हमारी जो एनर्जी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोअर में चली जाती है, और हम समझते हैं कि हम बड़े फन्ने-खा हैं कि लड़ाई झगड़ा करके हमने बहुत अच्छा कमाल कर लिया। नहीं, उस बहसबाजी से हमें बचना होगा। अपनी एनर्जीज़ को डाउन है, उसका इफ़ेक्ट जो आपकी अपनी बॉडी पर पड़ता है। कभी आपको हेडेक होगा, कभी सर भारी होगा, क्योंकि आपने इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी अपनी भी भेजी है और दूसरों की भी ली है। क्योंकि जब हम लड़ाई कर लेते हैं, आपस में तू-तू मैं-मैं होती है, तो हम उनकी भी पकड़ते हैं, खुद की भी देते हैं। तो क्या किया हमने, बहुत उथल-पुथल, उससे आपका सर भारी होगा, आपकी टाँगों में दर्द होगी, आपकी आप बोलोगे क्यों मेरे को लेथार्जी हो रहा, क्यों मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, और मेरी बॉडी क्यों पेन हो रही है। यही कारण है माय डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का पेन का कारण। घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है, पैरों में क्यों दर्द हो रहा है, तो हमने बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जीज़ बैड 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 सॉरी इकट्ठी कर ली। तो एनर्जीज़ को इकट्ठा नहीं करना है। जहाँ लगे कि वाइब्रेशन अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ से उठ जाइए। कोई बहाना बना दीजिए कि थोड़ा मेरे को काम है या कुछ जो भी है। घर में एनर्जी लीजिए, अपनी ध्यान कीजिए, और ये चीज़ें हमें सोचनी होगी, ये चीज़ों को हमने बहाना होगा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मैं फ़ारसी नहीं बोलती, इंग्लिश नहीं बोलती, पंजाबी बोल सकती हूँ पर नहीं बोलती, पहाड़ी बोल सकती हूँ पर नहीं बोलती, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है इंडिया की, तो हिंदी तो जनरली सबको ही समझ में आ जाती है ना। कोई शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलती हूँ कि जो वर्ड ऐसे हो जो समझ में नहीं आते, समटाइम मेरे भी पल्ले नहीं पड़ते कभी-कभी, तो ऐसा होता है माय डियर। तो हम अपनी वास्तविकता, ये वर्ड आ गया,
तो उसको जाने, अपने आप को जागरूक बनाए, अपने आप को अवेयरनेस में लेकर जाना है माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान करने का मकसद ये है, समय चेंज हो रहा है, युग परिवर्तन तो है ही। आज नहीं मानोगे तो कल को तो अपने आप मानोगे, जब वक्त निकल जाएगा हाथ से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए फिर कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइस। जितना शेयर करेंगे, ये जो 90 दिन की मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, आप सबके लिए है, मेरे लिए खुद के लिए तो है ही, आप सबके लिए भी है। आप ये नहीं समझिए कि मैं ये मेडिटेशन एक शोशेबाजी में कर रही हूँ कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है। नो 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 नो, बनाना है, बना रही हूँ, बिकॉज मुझे भी दुनिया को जागरूक करना एक मोटिव मिला है ज़िंदगी में, जो मुझे नहीं आता था। यूट्यूब चैनल बनाना कैसे बनाते हैं, जाने बला टाइप्स ऐसे होता था। मुझे नहीं आता, मुझे किसी के ज़रिए कोई माध्यम बना, कोई भगवान की ही एक, कि मैं कैसे सिखाऊं लोगों को, कैसे करवाऊं लोगों को, क्योंकि लोगों के पास तो टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। कम से कम यूट्यूब देख के रोज़ लोगों को ये लगेगा कि टाइम है, फुर्सत है, 10 मिनट ही बैठ जाओ अपने साथ। मकसद ये है। और छोटी मेडिटेशन है, बड़ी मेडिटेशन में कि आपको 1 घंटा बैठना है, ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तो आप कर ही सकते हैं ध्यान, है ना। तो सब जुट जाइए अपने आप से गाइज। आगे आने वाले कोरोना में कितने बुरा हाल हुए थे, ठीक है। तो आने वाली चीज़ें ऐसे लोग बता रहे हैं, डरा भी रहे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना है। तो सब तैयार, ओके ठीक है। चलिए मेरे साथ मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। मैं यूट्यूब में जो डाल रही हूँ, फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है आपको। 3 महीने की मेडिटेशन है ये, और अभी तक आई थिंक 59 डेज हो चुके हैं। तो आप कर लीजिएगा, वीडियो पे जाके फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। अच्छी बात है, गैप नहीं कीजिएगा। ये मेडिटेशन ऐसी है कि आपको, अगर आपको सुबह का टाइम नहीं है, स्कूल जाते हो, पर्पस है कोई, तो आप क्या, जब भी आपको लगता है सोने से पहले भी कर सकते हो। इसका कोई रूल नियम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बुद्धा जी की मेडिटेशन, हम सब बुद्धा बनेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेडिटेशन करते रहें, अपने हाई फ्रिक्वेंसी में रखें। चैनल को लोगों को बांट दीजिए, जितना बांट सकते अच्छी बात है, क्योंकि शेयर करना इज़ वेरी इफेक्टिव। जो लोग आपके रिश्तेदार बीमार हैं, उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन उनके कानों में लगा दीजिए, सुनने से भी इफेक्ट आता है। बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा आ रही है माय डियर फ्रेंड्स ब्रह्मांड की तरफ से। यस मास्टर्स, हम लोग तो वैसे 4 बजे से पहले ही उठ जाते हैं, तो हमारी मेडिटेशन तो डेफिनेटली हो जाती है। तो मुझे ये कान डालने का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन आप सबको जागरूक करने का मेरा मोटिव है। आपने समझना है, नहीं समझना है, वो आपकी मर्जी है ना। तो बाद में फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई के। तो ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।